वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम सुप्रीम कोर्ट ने सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी। भारत ने ईरान से तेल की दरामद में 36% इजाफा कर दिया। नहीं बदलेगी राम मंदिर की जगह, जजों की बपोती नहीं आईन, आरएसएस रहनुमा का बयान। शबरीमाला मुतनाज़ा फेसबुक पोस्ट के इल्जाम में रेहाना फातिमा गिरफ्तार। हैदराबाद में सड़क हादसे में 4 एयर होस्टेस और कार ड्राइवर जख्मी। मध्य प्रदेश में वोटिंग, भोपाल समेत कई मकामात पर ईवीएम में खराबी की इत्तिला। हमने मुसलमानों को मुंतशिर करके हिंदुओं को मुत्तहिद कर दिया, सुब्रमण्यम स्वामी का दावा। पंजाब 71 साल बाद भाई से मिली तकसीम के वक्त बिछड़ी हुई बहनें। 1 दिसंबर से एसबीआई बंद कर देगा आपके बैंकिंग सर्विस, आपके पास सिर्फ 3 दिन का वक्त। पाकिस्तान पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को बताए उम्मीदों का गलियारा। फसाद फैलाने के इल्जाम से आपके वजीर को पटियाला हाउस कोर्ट ने किया बरी। हलब में कीमियाई हमले के शवाहिद मिटाए तो जिम्मेदार रूस होगा, अमेरिका का बयान। हम इजाफी टैक्सेस पर 3 माह में एक दफा नजरसानी करेंगे, इमैनुअल माक्रून का बयान। सलामती काउंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अपने मफादात को हमेशा बालाए ताक रखते हैं, सदर तुर्की का बयान। प्रवास के दौरान पायलट को आ गई नींद, गलत जगह पहुंचा हवाई जहाज। G20 सरबराही इजलास के दौरान ट्रंप एर्दोगान मुलाकात मुतवक्के। खाशिकजी कत्ल मामला, सऊदी अरब के वली अहद बैरून ममालिक में अपनी शबीह बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ। चीन कीमियाई कारखाने में शदीद धमाका, 22 अफराद हलाक, 22 जख्मी। गजा में मुजाहिरीन की मदद पर हमास का ईरान से इजहार तशक्कुर। सदर एर्दोगान की पुतिन और पोरनशेको के साथ मुलाकात। आखिर में अखबारात की कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर नई दिल्ली से है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शेल्टर होम से जुड़े सभी 17 मामलों की जांच सीबीआई से कराने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने बुध को मामले की सुनवाई के दौरान बिहार हुकूमत के जरिए सभी मामलों की जांच सीबीआई से नहीं कराने की अपील को खारिज करते हुए हुक्म सादिर किया है। बिहार हुकूमत को झटका देते हुए कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया कि जांच के दौरान किसी भी जांच अफसर का तबादला नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने मजीद कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है, अब वही सभी मामलों की जांच करेगी। गौरतलब है कि कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में रियासती हुकूमत को मंगल को सुनवाई के दौरान जमकर फटकार लगाई थी। शेल्टर होम मामले में सही तरीके से एफआईआर दर्ज न होने पर सख्त तबसरा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार हुकूमत के रवैये को गैर इंसानी और शर्मनाक बताया था। खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान की ईरान पेट्रोल की दरामदात में 36% इजाफा हो गया है। अमरीकी इक्तिसादी पाबंदियों से मुबर्रा रखे जाने वाले ममालिक में शामिल हिंदुस्तान ने माह अक्टूबर में तेहरान से खाम तेल की दरामदात में 36% का इजाफा किया है, तो सऊदी अरब से उसकी दरामदात में 13% की गिरावट लाई है। भारतीय तिजारती मालूमात व शुमारियात के इदारे की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि माह सितंबर में ईरान से 1.89 मिलियन टन खाम तेल दरामद करने वाले हिंदुस्तान ने माह अक्टूबर में इस मकदार को 2.57 मिलियन टन तक बढ़ाते हुए इस मुल्क से 1.42 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इराक अभी भी इस हवाले से सरे फहरिस्त है, जिससे हिंदुस्तान ने 4.39 मिलियन टन खाम तेल खरीदा है। अब खबर नई दिल्ली से। आरएसएस रहनुमा इंद्रेश कुमार ने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हुई धर्मसभा के बाद आज अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा है कि हिंदुस्तान आईन जजों की बपोती नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि क्या जज कानून से भी ऊपर है। गौरतलब है कि इंद्रेश कुमार चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम जन्मभूमि से अन्याय क्यों में इजहार ख्याल कर रहे थे। आज तक की खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि राम की जाए पैदाइश बदलने की इजाज़त क्यों दी गई। जब वेटिकन, काबा और स्वर्ण मंदिर नहीं बदल सकते तो राम जन्मभूमि कैसे बदली जा सकती है। आरएसएस रहनुमा ने कहा कि मस्जिद बनाने की अपनी शर्तें हैं। बाबर को किसी ने ज़मीन अतिया नहीं किया था, उसने ज़मीन किसी से खरीदी नहीं। वहाँ राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उन्होंने कहा कि वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी और अगर तोड़कर मस्जिद बनाई गई तो वो गुनाह है और वहाँ की गई इबादत कबूल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बाबर ने इस्लाम की पैरवी नहीं की। इंद्रेश कुमार ने कहा कि बाबर ने इस्लाम और कुरान की तौहीन की है। क्या मुसलमान इस बाबर की इबादत करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम के मुताबिक मस्जिद किसी इंसान या शहंशाह के नाम पर नहीं हो सकती,
लेकिन बाबर ने मुसलमानों से अल्लाह का नाम छीन लिया और अपना नाम मस्जिद को दे दिया। अब खबर नई दिल्ली से। शबरीमाला मंदिर में दाखिले को लेकर चर्चे में आई समाजी कारकुन रेहाना फातिमा को मंगल को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेहाना पर इल्जाम है कि उन्होंने फेसबुक पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट डाली। इस सिलसिले में पुलिस ने रेहाना के खिलाफ 22 अक्टूबर को केस दर्ज किया था, जिसके बाद उन्होंने पेश की जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। नवभारत टाइम्स की खबर के मुताबिक पथाना मथेटा पुलिस ने राधा कृष्ण मेनन की शिकायत की बुनियाद पर इस समाजी कारकुन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मेनन ने इल्जाम लगाया था कि रेहाना ने फेसबुक पर कुछ ऐसी पोस्ट डाली जिससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची है। उनके खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की दफा 295 ये मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए रेहाना ने 30 अक्टूबर को हाईकोर्ट में पेश की जमानत की मांग वाली अर्जी दायर की थी। इस मामले में जमानत अर्जी 16 नवंबर को खारिज करते हुए अदालत ने हिदायत दी थी कि पुलिस मुनासिब कदम उठा सकती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस ने रेहाना को कोच्चि वाक़ उनके घर से गिरफ्तार किया और उनको पूछताछ के लिए पथाना मथेटा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब खबर हैदराबाद से। शहर हैदराबाद के सोमाजीगौड़ा के करीब आज सुबह की अव्वलीन सातों में पेश आए सड़क हादसे में 4 एयर होस्टेस और कार ड्राइवर जख्मी हो गया है। पंजागुट्टा पुलिस के मुताबिक कार शमशाबाद एयरपोर्ट से सोमाजीगौड़ा की तरफ तेज रफ्तारी के साथ जा रही थी। जब एक कार सोमाजीगौड़ा के करीब पहुंची तो उसके कार ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और एक कार सड़क के किनारे दीवार से तेज रफ्तारी के साथ टकरा गई। इस हादसे में 4 एयर होस्टेस और कार का ड्राइवर जख्मी हो गया। पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया है और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के दारुल भोपाल समेत कई मकामात पर ईवीएम में खराबी की वजह से पोलिंग देर से शुरू होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। रियासत के जिला सतना से अब तक ईवीएम मशीनों के खराब होने की सबसे ज्यादा इत्तलात मिल रही थी। वहीं जिला भंड में एक पोलिंग मरकज की ईवीएम मशीन खराब होने से मेंबर असेंबली नरेंद्र सिंह कुशवाहा को बगैर वोटिंग के लौटना पड़ा। दारुल हुकूमत भोपाल के साकेत नगर में वाक़ सागर पब्लिक स्कूल में बनाए गए पोलिंग स्टेशन में वोटिंग तकरीबन 22 मिनट देर से शुरू हुई। यहाँ सुबह से ही लोगों की कतारें लगी हुई थी। ऐसे में बहुत से बुजुर्ग और खवातीन को परेशानियों से दो चार होना पड़ा। दारुल हुकूमत के लालघाटी वाक़ भोपाल गर्ल्स स्कूल में बनाए गए पोलिंग स्टेशन में भी ईवीएम में खराबी की वजह से पोलिंग तकरीबन 1 घंटे बाद तक भी नहीं हो सकी। जिला शिवपुर के सोई कगला गांव में भी पोलिंग मरकज में ईवीएम मशीन खराब होने की खबरें हैं। जिला भंड में एक पोलिंग मरकज की ईवीएम मशीन खराब होने की से मेंबर असेंबली नरेंद्र कुशवाहा को बगैर वोटिंग के लौटना पड़ा। इस तरह की खबरें आ रही हैं। वाज़ेह रहे कि आज मध्य प्रदेश में वोटिंग का दिन है। अब खबर हैदराबाद से। बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस चाहती थी कि हिंदुओं को तकसीम कर दें और मुसलमानों को मुत्तहिद कर दें, इसलिए हमने उल्टा कर दिया और मुसलमानों को शिया सुन्नी में तकसीम करके हिंदुओं को मुत्तहिद कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी एक मशहूर न्यूज़ चैनल के एजेंडा तेलंगाना में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की खुशामद करती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने मुसलमानों को रिजर्वेशन दिए जाने से मुतालिक कहा कि उन्हें भीख मांगने की क्या ज़रूरत है। मुसलमानों ने 600 साल तक मुल्क में हुक्मरानी की है, इस वक्त वो क्या लूट मार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुसलमान सरकारी नौकरी से निकलकर बाहर की नौकरी करें, इससे मुल्क का भी भला होगा और मुसलमानों का भी भला होगा। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने कहा, अयोध्या मामले में अभी मेरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। एक अर्जी सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और दूसरी मेरी है। इसमें तो हम 2 हफ्ते में ही जीत जाएंगे। वैसे भी आधा तो हम जीत गए हैं, क्योंकि मस्जिद लाजमी हिस्सा नहीं है, इसे मुंतकिल किया जा सकता है। बीजेपी लीडर ने कहा कि हमारा अकीदा है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर मामले में बीजेपी कहीं भी नहीं है, इसको मत घसीटे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मजीद कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मुल्क की आज़ादी के वक्त ब्राह्मण भी 25% सरकारी मुलाजमत में थे, लेकिन वो तो रिजर्वेशन नहीं मांगते हैं। मुसलमानों को भी दूसरे मैदानों में तरक्की करके आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दी जा सकती है। अब खबर पंजाब से। तकसीम के वक्त लाखों घराने भी सरहद के पार तकसीम हुए। माँ बाप से बच्चे बिछड़े तो बहनों से भाई जुदा हुए। 1947 ईस्वी में हिंदुस्तानी जिला गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के नवाही गांव प्राचा का एक खानदान भी बिछड़ गया और अब तकरीबन 71 साल बाद बिछड़े भाई बहनों का मिलाप हुआ है। पाकिस्तान की पंजाब रियासत नानकाना साहिब में इतवार को यह जज्बाती मामला सामने आया। सरदार बेअंत सिंह तकसीम के वक्त खानदान से बिछड़ गए थे। उनके घर वाले पाकिस्तान चले गए थे। उनकी 2 बहनें उल्फत बीबी और मेराज भी पाकिस्तान चली गई थी। ताहम वो एक और बहन पीछे छोड़ गए थे, लेकिन बेअंत के वालिदा ने हार नहीं मानी।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक खानदान तकसीम से कबल हिंदुस्तान के पंजाब के गुरदासपुर जिले के पारचा गांव में रहता था। खातून ने अभी हिंदुस्तान में रहने वाले अपने पड़ोसियों से राब्ता किया, उनकी मदद से बेटे को ढूंढा है। अब 71 साल बाद बेअंत को घर वाले मिल गए हैं, ताहम खानदान से मिलने के बाद बेअंत को लौटना पड़ा। फिलहाल बेअंत के अहले खाना पाकिस्तान हुकूमत से बेअंत को शहरियत देने की अपील कर रहा है। शहरियत न मिलने के हालात में ट्रैवल वीजा देने का भी मुतालबा हुकूमत से किया गया है। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो खबर आपके लिए बेहद अहम है। ये वाली खबर बैंक के जरिए दी गई इत्तलात के मुताबिक 1 दिसंबर के बाद आपकी इंटरनेट बैंकिंग बंद हो सकती है। SBI ने अपनी सरकारी वेबसाइट onlinesbi.com पर इसकी इत्तला दी है। उसके मुताबिक अगर आप भी SBI इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपने अभी तक अपना मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर नहीं किया है तो 1 दिसंबर तक करवा लें। अगर आप अपना नंबर रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सर्विस बैंक ने कहा है कि अगर आपने 1 दिसंबर 2018 तक ये काम नहीं निपटाया तो आपकी इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक हो जाएगी। SBI ने मजीद कहा है कि इसके बाद आप इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेन देन नहीं कर सकेंगे। SBI ने यह भी कहा है कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ब्रांच में जाना होगा। यहां अपना मोबाइल नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा लेना पड़ेगा ताकि आपको किसी भी सहूलत से मरहूम ना हो। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर की संगे बुनियाद तकरीब में शामिल होने के लिए पंजाब के शहरी तरक्यात के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ्द मंगल के रोज़ पहुंचा। हिंदुस्तान में रहने वाले सिख अकीदतमंदों को पाकिस्तान के करतारपुर साहिब के दर्शन करने की सहूलत फराहम करने के लिए बनाए जाने वाले कॉरिडोर का संगे बुनियाद 28 नवंबर को रखा जाना है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते ही इस कॉरिडोर की तामीर को मंजूरी दी है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को खिताब करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, करतारपुर साहिब कॉरिडोर उम्मीदों का गलियारा है। इस कॉरिडोर से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अमन लाया जा सकता है। अब खबर पटियाला से। पटियाला हाउस कोर्ट ने फसाद फैलाने के इल्जाम से दिल्ली हुकूमत के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को बरी कर दिया है। साल 2013 में दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में एक आबरूरेजी का मामला सामने आया था, जिसके बाद सत्येंद्र जैन पर फसाद फैलाने का इल्जाम लगाया गया था। पुलिस का इल्जाम था कि इस वक्त मकामी लोगों ने एहतिजाज किया था जिसमें सत्येंद्र जैन भी शामिल रहे थे। भीड़ ने थाने का घेराव भी किया था। पुलिस ने सत्येंद्र जैन को फसाद भड़काने के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्हें तिहाड़ जेल भी भेज दिया गया था। उन्होंने अपनी बरी होने पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया है। 2013 में दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया था और तिहाड़ जेल भेजा गया था। सत्येंद्र जैन की ट्वीट को रिट्वीट करते हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लिखा, क्या कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा? अब खबर वाशिंगटन से। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन ने खबरदार किया है कि शाम के हल्ब शहर में हालिया कीमियाई हमले की शवाहिद मिटाए गए तो उसका जिम्मेदार रूस होगा। अमेरिका ने कीमियाई हमले से मुतासिरा इलाके तक आलमी मुआयना कायरों को रसाई देने का भी मुतालबा किया। कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए काम करने वाली तंजीम की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हफ्ते के रोज़ हलब में मुबैना कीमियाई हमला किया गया, जिसके नतीजे में 100 अफराद मुतासिर हुए हैं। तंजीम ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी असद रजीम, उसके हलीफ रूस अपोजिशन ग्रुपों पर आयद की है। कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए सरगर्म तंजीम ने शामी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह कीमियाई हमले की तहकीकात के लिए तहकीकारों को जाए वक़ा तक जाने की इजाज़त दे ताकि वहाँ से शवाहिद जमा किए जा सके। इधर पेंटागन के तर्जुमान शोन रिबर्टसन ने एक बयान में कहा है कि हमें खदशा है कि रूस और असद रजीम हलब में ताज़ा कीमियाई हमले की शवाहिद मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि रूस और असद रजीम कीमियाई हमले की शवाहिद मिटाने के बजाय मुआयना कारों को मुतासिरा इलाके तक जाने की रसाई दे ताकि वाक़े की मुनसिफाना तहकीकात कराई जा सके। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि हम पेट्रोल की कीमतों को पेश नज़र रखते हुए इजाफी टैक्सेस पर 3 माह में एक दफ़ा नज़रसानी करेंगे। मैक्रोन ने माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक अमली प्लान और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहिरों के बारे में बयानात जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि मुजाहिरे नाकाबिल कबूल वाक़यात का सबब बने हैं। हम अपने हदफ में शामिल इस्लाहात को अमली जामा पहनाएंगे और इस वक्त जो मसाइल दरपेश है वो नए नहीं हैं बल्कि गुज़श्ता 40 साल से जमा होने वाले मसाइल हैं। वाज़ेह है कि येलो जैकेट के नाम से मुनज़्ज़म होने वाले मुजाहिरीन हालिया 1 साल के दौरान डीजल की कीमतों में 20% से ज़ायद इजाफे के खिलाफ गुज़श्ता 10 दिन से मुल्क भर में मुशाहिरों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब खबर तुर्की से।
सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात एक लाज़मी अम्र है। इस्तांबुल में मुनक़िदा इस्लामी ताउन तंजीम के इक़्तिसादी व तिजारती बाहमी ताउन की मुस्तकिल कमेटी के इजलास से खिताब करने वाले सदर एर्दोगान ने कहा कि मुझे इस बात का तजुर्बा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ज़्यादातर अपने मुस्तकिल अरकान के मफाद को बालाए ताक रखती है। 5 मुस्तकिल अरकान जो कहते हैं दूसरे ममालिक उस पर अमल पैरा होने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। मुझे इस बात का भी मुशाहिदा हुआ है कि ममालिक कुतुबों की व्हील्स की तादाद में गिरावट पर तवज्जो देने की हद तक सोमालिया के फाकाकशी के शिकार बच्चों पर ध्यान नहीं देते। सब जानते हैं कि ये लोग तेल, पैसे, हीरे के अलावा किसी दूसरी चीज़ को वक़्त नहीं देते। अब हम पहली जंग अजीम के बाद के दौर में ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे हैं। 5 मुस्तकिल अरकान 15 अबूरी अरकान के साथ किसी को धोखे में रखने की कोशिश ना करें, क्योंकि इन अबूरी अरकान को वहाँ पर कोई अहमियत दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में इस्लाहात नागुज़िर हैं। सदर तुर्की ने अपने खिताब की शुरुआत में तमाम तर शुरका को सलाम पेश किया और इस्लामी ताउन तंजीम के मौजूदा सदर की हैसियत से तुर्की आने वाले तमाम तर मेहमानों को खुशामदीद कहा। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में पायलट तैयारा परवाज करते वक्त कॉकपिट में ही सो गया और हवाई जहाज रास्ता भटककर कहीं दूर जा पहुंचा। एयर सेफ्टी अफसर ने मंगल के रोज बताया कि पायलट के सो जाने की वजह से एक छोटा जहाज रास्ता भटक गया और तकरीबन 50 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। बीबीसी में शाया खबर के मुताबिक 8 नवंबर को एक छोटा हवाई जहाज तस्मानिया के किंग आइलैंड से डेविनपोर्ट जा रहा था। इस जहाज में पायलट ही वाहिद मुसाफिर था, उसके अलावा जहाज में कोई दूसरा नहीं था। प्रवास के दौरान पायलट को कॉकपिट में ही नींद आ गई और वो जहाज को लेकर कहीं और पहुंच गया। तमाम अफसरान ने यह नहीं बताया कि लैंडिंग से कबल पायलट की नींद कैसे खुली। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अर्जेंटाइन में मुतवक्के G20 सरबराही इजलास में तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन ने अर्जेंटाइन में मुतवक्के G20 सरबराही इजलास से कबल व्हाइट हाउस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दौरे अर्जेंटाइन के दौरान सदर ट्रंप की मुतवक्के मसरूफियात का जायजा लिया। बोल्टन ने कहा कि G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए दौरे अर्जेंटाइन के दौरान सदर ट्रंप तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ मुलाकात करेंगे। ताहम सऊदी अरब के वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात उनके प्रोग्राम में शामिल नहीं है। बोल्टन ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप अर्जेंटाइन, चीन, रूस, जापान, जर्मनी, भारत और जनूबी कोरिया के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करेंगे। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान मगरबी एशिया में अपने करीबी इत्तेहादी मुल्कों के दौरे पर हैं। उसके बाद वो 30 नवंबर को अर्जेंटीना में G20 सरबराही इजलास में हिस्सा लेंगे, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं और तुर्की के सदर से उनका आमना सामना होगा। गौरतलब है कि ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ अमरीकी रिश्तों का दिफा किया है, जबकि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान खाशिगजी कत्ल मामले में सऊदी अरब पर दबाव बनाए हुए हैं। 2 अक्टूबर को तुर्की में सऊदी अरब के कौंसल खाने में जमाल खाशिगजी के कत्ल के बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट एंड अटलांटिक काउंसिल में रिसर्च स्कॉलर H.A. हलियार ने कहा है कि मालूम होता है कि सऊदी अरब के शहजादे के इस दौरे का मकसद अपनी छवि बेहतर बनाना और इत्तेहादी मुल्कों के साथ रिश्ते सुधारना है। अब खबर चीन से। चीनी शहर ज़ियांगजियागो में कीमियाई कारखाने में धमाके से 22 अफराद हलाक और 22 जख्मी हो गए हैं। खबर के मुताबिक चीन के शिमाली सूबा हिबाई के शहर ज़ियांगजियागो में कीमियाई कारखाने में जोरदार धमाके के नतीजे में 22 अफराद हलाक जबकि 22 जख्मी हो गए। धमाके के बाद कारखाने में आग लग गई थी, ताहम इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये धमाका इतना शदीद था कि अतराफ के 15 घर तबाह हो गए और तकरीबन 355 रिहायशी इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। उसके अलावा 50 के करीब गाड़ियाँ भी तबाह हुई, जिसमें 38 ट्रक और 12 गाड़ियाँ शामिल हैं। वाज़ेह है कि ज़ियांगजियागो शिमाली चीन की सूबे हबाई का अहम सनआती शहर है। अब खबर फिलिस्तीन से। फिलिस्तीनी तंजीम हमास ने ईरान की जानिब से गजा में जारी एहतिजाजी मुजाहिरों की हिमायत और मज़ाहमत की सपोर्ट करने पर तेहरान को खिराज तहसीन पेश किया है। हमास का कहना है कि ईरान का क़ज़े फ़िलिस्तीन के हवाले से जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पूरी मुस्लिम उम्मा और अरब ममालिक के लिए नमूना अमल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास के तर्जुमान फ़ौज़ी बरहूम ने कहा है कि ईरान की तरफ से गजा की पट्टी में हक़ वापसी मुजाहिरों के दौरान ज़ख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद फराहम करने और शहदा की किफ़ालत करने के इक़दाम को काबिल तहसीन करार दिया है। तर्जुमान ने अरब ममालिक पर जोर दिया है कि वो भी ईरान की तरह सहनी मज़ालिम के खिलाफ फ़िलिस्तीनी कौम की पुष्ट पर खड़े हों ताकि फ़िलिस्तीनी कौम को हक़ क़ुद्दारियत की मंजिल से हमकिनार किया जा सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने आज बरोज़बुद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के सदर पेत्रो पोरोशेंको के साथ टेलीफोनिक मुलाकात की है।
सदारती ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक दोनों मुज़ाकरात में हालिया दिनों में बहर अस्वद में रूस और यूक्रेन के दरमियान दरपेश कशीदगी के मौजू पर गौर किया गया है। सदर एर्दोगान ने दोनों फरीक़ैन के मौक़िफ़ को सुना और कशीदगी पर अंदेशों का इजहार किया। मुज़ाकरात में सदर एर्दोगान ने मसाइल को सिफारती तरीक़ों से हल करने की अहमियत पर जोर दिया है। वाज़ेह है कि 25 नवंबर को बहरे आज़ाक में रूसी और यूक्रेनी जंगी बहरी जहाज़ एक दूसरे के मुकाबले आए थे। रूसी जंगी बहरी जहाज़ों ने रूस की बहरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने के दावे के साथ यूक्रेन की जंगी बहरी जहाज़ों के खिलाफ मुदाखलत की थी। अब खबर तुर्की की कुछ अखबारात से है। रोजनामा येनी शफक ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के गुज़िश्ता रोज़ पार्टी ग्रुप इजलास से खिताब का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि मशरक़ी बहरे रूम या किसी दीगर खित्ते में अपने हुकूक का दिफा करने की हम मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। सदर ने कहा कि यूनान और जनूबी कब्रस यूरोपीय यूनियन की पुश्त के घमंड में हैं, मगर ये नहीं जानते कि उनके लापरवाह इक़दामात खुद उनके लिए भी ख़तरा बन रहे हैं। रोज़नामा हुर्रियत के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा मौलूद चावुशोलू ने कहा है कि जमहूरियत का सबक पढ़ाने वाले यूरोप ने फ्रांस के मुजाहिरों पर अपनी ज़बान बंद रखी हुई है। उन्होंने ये बार स्लोवाकिया के अहम मनसब और यूरोपीय उमूर के वज़ीर मिरोस्लाव लाजाक के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पेरिस में हुए हालिया मुजाहिरों पर गौर करते हुए कहा कि तुर्की अगर एक मक्खी भी मरे तो यूरोप वावेला मचाते हैं, नसीहत देने में लग जाता है, मगर यूरोप में होने वाले खूनेज़ मुजाहिरों पर उसकी ज़बान खामोश रहती है। रोज़नामा सबा ने खबर दी है कि कराची में इस साल 10वीं बार मुनक़िद होने वाले दिफाई सनअती नुमाइश आइडियाज़ 2018 में तुर्क दिफाई साजो सामान को खासी तवज्जो मिल रही है, जिसमें तुर्की की 25 कंपनियां शरीक हैं। एक रोज़नामा वतन ने तुर्क इदारा बराए सांस व मुआसलात के हवाले से खबर दी है, जिसके मुताबिक सन 2011 से महफूज इंटरनेट की सहूलत तुर्क आवाम को मुहैया की जा रही है, जिसमें सारिफिन की तादाद 6.3 मिलियन तक जा पहुँची है। इस सहूलत का मकसद बिलखुसूस बच्चों और नौजवानों को जिनसी इस्तेहसाल, बेराह रवी, मंशियात के इस्तेमाल और दीगर जराइम से मोहतात रहने में मदद देना है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपको बता दें कि जो है आज के सलाम बेंगलुरु भी शाये हो चुका है, दीगर वीडियोस भी शाये होते रहती है, उसको भी देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।